अस्सलाम वालेकुम, मैं नासिर हूँ और हमारे साथ काजी इमरान साहब हैं, शेखुल हदीस है दारुल उलूम बिलालिया से। आप शहर रमज़ान जो हम आपके लिए अपनी खसूसी नशरियात लेके आते हैं रमज़ान के महीने में, वो सुन रहे हैं और रिस्पांस बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले दिन हम आ नहीं पाए, आपसे बात हो नहीं पाई हमारी रेडियो पे, और उसके लिए हम माजरत ख्वाह हैं क्योंकि हालात वैसे नहीं थे। लेकिन आज काजी साहब हमारे साथ हैं, तो काजी साहब पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप रमज़ान में हमारे साथ आते हैं, आप मुस्तकिल हमारे साथ रहते हैं रमज़ान में। सुनने वाले बड़े इंतजार में होते हैं कि कब आप आएंगे हमारे साथ रेडियो पे, उनसे बात हो पाएगी, उनके सवालों का आप जवाब देंगे। एक सवाल जो है, जो लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि रोज़ा किन किन चीज़ों से टूटता है, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है, जज़ाकल्लाह खैरा। आपने मौका मुहैया किया। पिछले 5 सालों से हम लोगों की खिदमत करते आ रहे हैं, तो इस खिदमत पे उम्मीद यह है कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह इसको कबूल भी करेंगे और लोगों के जो रोज़मर्रा मसाइल हैं दीन के मुतल्लिक, उनके बारे में हम यहाँ उनकी रहनुमाई करेंगे। तो जहाँ तक रोज़े किन चीज़ों से टूटता है उसके बारे में अगर इजमालन जिक्र किया जाएगा, रोज़े में आदमी मुंह या नाक के रास्ते से अपने जिस्म में कोई ग़िज़ा या दवा दाखिल करेगा तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह रोज़े के दिन की हालत में इज़्दिवाजी ताल्लुकात कायम करने से भी रोज़ा टूट जाता है। इन चीज़ों से आदमी को परहेज़ करना चाहिए, इन चीज़ों से रोज़ा टूट जाती है। जानबूझकर कोई भी चीज़ इस्तेमाल करेगा मुंह या नाक के रास्ते से, ग़िज़ा या दवा की शक्ल में या आदत की शक्ल में, तो इससे इसका रोज़ा टूट जाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ब्रश करने से रोज़ा टूट जाता है, या अगर आप मिसवाक करते हैं, या अगर आप कुल्ली करते हैं, या ये भी खदशा रहता है लोगों का कि अगर आप रमज़ान में, अच्छा मौसम आजकल काफ़ी अरूज पे है, 30 डिग्री गर्म है, लोग कहते हैं कि नहा भी अगर लिया 2 या 3 बार तो उससे भी शायद रोज़ा जो है टूट जाता है। नहीं, मैंने उसूल आपको समझा दिया। उसूल में ये बात आ गई कि रोज़ा सिर्फ नाक या मुंह के रास्ते से कोई ग़िज़ा या दवा या आदत के तौर पर कोई चीज़ जानबूझकर दाखिल करने से रोज़ा टूट जाता है। जहाँ तक नहाने की बात है, बार बार हम कहते आए हैं, गर्मी है, शरीयत ने हमें आसानियाँ पैदा कर दी हैं। आप कभी भी दिन में दोपहर से पहले, दोपहर के बाद, असर से पहले, असर के बाद, जब आप चाहेंगे रोज़े की हालत में नहा सकते हैं। चाहे आप नदी में नहाएं, अपने बाथरूम में नहाएं, शावर के नीचे नहाना, जहां आप नहाएं, नहाने में कोई हर्ज नहीं, उस पर रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां तक मिसवाक की बात है, मिसवाक भी आप हर वक्त कर सकते हैं। मिसवाक के सिलसिले में एक खदशा ये रहता है कि मिसवाक की वजह से मुंह की बू ज़ाइल हो जाती है, जिस बू के मुतलिक हदीस में आई है अल्लाह को बहुत पसंद है। लेकिन हदीस में जो जिस बू के मुतलिक आया है वो पसंद है, वो मुंह की बू नहीं होती है, बल्कि भूख की वजह से जो म्यादे से बुखारात पैदा हो जाते हैं वो वाली बू मुराद होती है। इसलिए मुंह की बू को ज़ाइल करने के लिए आप मिसवाक तर करना चाहें, खुश्क करना चाहें, तो आप उसको आराम से कर सकते हैं। असर से पहले, असर के बाद, जब भी आपको दिन में मौका मैसर हो, आप जरूर मिसवाक करें। मिसवाक करने से आपके रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां तक पेस्ट की बात है, जो ब्रश वगैरह करते हैं, पेस्ट ब्रश खाली अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। अलबत्ता पेस्ट जब आप उसमें वो मादा डाल देते हैं तो उसमें एक मिठास होती है, वो मीठी होती है। उस मिठास का असर चूंकि उसके मुंह में रहता है, न मालूम कभी वो मुंह ठीक तरह साफ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, और फिर खदशा रहता है कि वो जो मिठास थी वो मुंह में पैदा होने वाले लुआब और थूक के साथ कभी कभी न चाहते हुए पेट में चला जाएगा। इसीलिए किताब में लिखा है कि रोजे के दौरान पेस्ट करने से परहेज करना चाहिए, इससे रोजा मकरूह हो जाता है। मकरूह होने का मतलब ही ये होता है कि रोजा आपका खतरे में पड़ गया, कि न मालूम वो मजा, वो मिठास आपके पेट में चली गई या नहीं चली गई, इसी शक में रहेगा। इस शक से बचाने के लिए फुकहा ने मना कर दिया रोजे की हालत में दिन में पेस्ट करने से। बिल्कुल सही। और ये भी आपको बताना है कि जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है शहरुल रमजान, सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक, हम उस पर अलग अलग मौजू हैं हमारे पास जिन पे हम बात यहाँ कर रहे हैं काजी साहब से। कल जो हमारा मौजू है वो रहने वाला है बच्चों के हुकूक। काजी साहब उस पर जरा थोड़ी वजाहत करें। बिल्कुल, बच्चों के हुकूक हैं जो मुतासर होते हैं, और वालिदैन अपने बच्चों के हुकूक के तरफ इतनी तवज्जो नहीं देते हैं जितनी हमें तवज्जो देनी चाहिए। हमने ये प्रोग्राम इसीलिए शुरू कर दिया, इसी पर तफसील से बात करेंगे 1-2 दिनों में, ताकि वालिदैन के अंदर एक बेदारी पैदा हो जाए और वो अपने बच्चों को हुकूक दें। और हुकूक बच्चों के पैदाइश से पहले भी हैं और बच्चों की पैदाइश के बाद भी है, और ये आखिर तक रहते हैं। वालिदैन को इन हुकूक को अदा करने की जिम्मेदारी निभानी है, इसीलिए हमने ये प्रोग्राम शुरू किया। बिल्कुल सही। और आप प्रोग्राम सुन सकते हैं और उसका हिस्सा भी बन सकते हैं हमें कॉल करके, और आपके सवालों का जवाब जो है वो काजी इमरान साहब देते हैं सुबह 10 से लेकर 12 बजे तक। काजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपने बोला लोगों तक ये बात पहुंची होगी। और खदशा रहता है लोगों का हमेशा जब भी रमज़ान शुरू होता है कि किन किन चीज़ों से रोज़ा टूटता है। आपने तो वजाहत कर दी कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या एहतियात लोगों को बरतनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए, और सुनते भी रहिए, देखते भी रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।